हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे हैं। तो प्यारे बच्चों, पिछली जो क्लासें थी आप उसमें बहुत अच्छे से सब लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा। बेहद खुशी है आप लोगों का इस तरह के कमेंट को देख करके, और आप सबका अच्छा सपोर्ट पा करके हम बहुत बेहद खुश हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसे कि बोर्ड पे आप लोग देख भी रहे हैं, इन सब मानों को बहुत ही आवश्यकता पड़ती है। ये जो आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं इन सभी के लिए, तो हाँ, इनको रटने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि मैंने कह रखा है कि आपको समझाना है, रटाना नहीं है। तो आइए अब आपको कैसे करना है। देखो बच्चों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, क्या कितने हमारे खानाएं हैं। तो इसको सबसे पहला काम आप देखो, 0 1 2 3 4 है, तो आप 4 से डिवाइड कर दो, पूरे को 4 से डिवाइड कर दो। अब आपको रखने की आवश्यकता नहीं है इन मानों को, बस आप शुरू से लास्ट तक ऐसे बने रहना है। तो देखो अब क्या करना है, इनके ऊपर रूट लगा दो, पूरे के ऊपर क्या करना है, रूट लगा देना है। क्या लगाना है? रूट। ठीक, उसके बाद अब आपको इनको हल कर लेना है। क्या करना है? हल करना है। तो देखो, जब रूट 4 जैसे है यहाँ पे, तो रूट 4 का मान तो 2 होगा, रूट 0 का मान क्या होगा? 0 होगा। क्या होगा? 0। तो 0 में किसी संख्या से भाग देने पर उसका मान क्या होता है? 0 होता है। तो इसका मान क्या आ गया? 0 आ गया। ठीक, अब जैसे कि देखो यहाँ पे रूट 1 का मान क्या होता है? रूट 1 का मान 1 होता है। तो आपका ऊपर का 1 आ गया। रूट 4 का मान है, इसका मान मैंने देखिए, रूट 2 का मान क्या होता है? 2 होता है। ठीक, अब इसको आप काट लीजिए, 2 1 कम 2 2 दूनी 4। तो इसका क्या आ गया? रूट 2 का मान रूट 2 ही आएगा आपका। रूट 3/2। अब देखो, रूट ऊपर का 3 रहेगा, नीचे का रूट 4 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? इसका हल 2 आ जाएगा। अब देखो ये सब कट गए, तो क्या आ गया? इसका 0। अब बताओ, कहीं आपको रटने की आवश्यकता पड़ी? बस आपको ये क्लास लाने का मेरा मकसद एक और है कि आपको इस तरह से हल करने हैं और आपके कैलकुलेशन भी इस तरह से मजबूत हो जाएंगे। ठीक, तो अब ये आ गए साइन का। देखो, साइन 0 का मान इतना, साइन 30 का मान इतना, साइन 45 का मान इतना, साइन 16 का मान इतना, और साइन 90 का मान इतना हो गया। ओके, तो अब क्या करना है? इसको पलट देना है। कैसे पलट देना है? ओके, तो देखो साइन 90 का मान कितना है? 1 है। तो आपको यहाँ से लिखना है। कहाँ से? यहाँ से 1 आ गया। इसके बाद क्या है? रूट 3/2, 1/2 में रूट का, अब इसका क्या हो जाएगा? 1/2 और यहाँ पे 0। अब बताओ, कुछ करने की आवश्यकता पड़ी? कहीं आपको रटने की आवश्यकता पड़ी क्या? बोलिए, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मज़ा आ रहा है ना? अब उसके बाद अब आपको करना क्या है? देखो, tan आपको 0 30 45 और 60 90 का मान से आपको निकालना हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे हम चाहते थे इसको कोसेक की जगह पे हम कॉट को रख सकते थे। क्या कर सकते थे? कोसेक की जगह पे हम कॉट को रख सकते थे, बट ऐसे मैंने नहीं किया, क्योंकि मेरा मकसद यहाँ पे है आपको कैलकुलेशन को सिखाना भी। इस वीडियो को लेकर आना, यानी इस क्लास को लेकर के आना आपके बीच में, हमारे मकसद ये भी था कि आपको कैलकुलेशन भी इस तरीके से क्या हो जाएगा? मजबूत हो जाएगा थोड़ा सा और। तो देखिए, अब आपका इतना हो गया। तो मैंने क्या बताया? tan थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा अपान क्या होता है? tan थीटा बराबर साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। अब आपको साइन किसका मान चाहिए? 0 का चाहिए, तो आपको 0 का भी मान रखना पड़ेगा ऊपर। समझिए, बारीकी से समझना है थोड़ा सा आपको। तो साइन 0 का मान क्या है? आपका 0 है। ऊपर आपका 0 आ गया, नहीं 0 कीजिए, आप एक लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप उसके बाद अब cos 0 का मान क्या है? 1 है। 1/1 बाहर का और अंदर गुणा करा दीजिए। तो 0 × 1 बटे कितना हो जाएगा? 1 × 1। तो 0 में किसी संख्या से गुणा कराने पर 0 आता है, बटे का 1। अब बताओ, किसी संख्या में 0 यानी 0 में किसी भी अंक से भाग देने पर उसका वैल्यू क्या हो जाता है? बोलिए,
जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो हो जाता। और यहीं पे अगर एक ऊपर होता, जीरो नीचे होता, तो इसका मान क्या हो जाता? अपरिभाषित हो जाता। ये क्या हो जाता? अपरिभाषित। यही दोनों चीज़ों को आपको समझना है। क्या करना है? समझना है। तो क्लियर हो गया। यानी क्या tan जीरो का मान क्या आया? tan जीरो का मान जीरो आया। क्या आया? tan जीरो का मान जीरो। ठीक है। अब उसके बाद tan हमको 30 का चाहिए। किसका? tan 30 का मान चाहिए। तो tan 30 का मान चाहिए तो उसके बाद क्या होता है? बोलिए। sin थीटा अपान sin 30 अपान cos 30 भी। अब क्या होगा? sin 30 का मान कितना है? देखो यहाँ पे sin 30 का मान कितना है? 1/2 है। cos 30 का मान कितना है? नीचे ही देखना है आपको। कितना है? √3 कितना है? 2 है। बाहर बाहर का गुणा कराइए, अंदर अंदर करा दीजिए। तो 1 × 2 अपान 2 इंटू रूट का कितना? 3 हो जाएगा। देखो 1 से 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो बच्चा कितना भैया? इतना बच्चा कि नहीं? बच्चा कि नहीं? तब आपको क्या लिखना है? tan 30 का मान कितना हो जाएगा? 1/√3। क्या हुआ? कहीं आपको रटने की आवश्यकता पड़ी क्या? बोलो। कहीं आपको रटने की आवश्यकता पड़ी? बोलिए। रटने की आवश्यकता पड़ रही है और आपको कैलकुलेशन भी आपको समझ में आ रहा है। अब आपको 30 हो गया। जैसे अब आपको 30 पता हो गया, तब आपको करना क्या है? अब आपको 45 अब चाहिए मान, तो 45 का रख लीजिए। 45। ठीक। तो 45 देखो sin 45 का मान कितना है? sin 45 sin कहाँ पे है? ये 45 का मान कितना है? 1/√2 cos 45 1/√2। बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा कराइए। 1 × √2 अपान 1 × √2 कैंसिल हो गया। कितनी बार में कटा? एक बार में। तो ये आपका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो ठीक है। अब 45 का मान हो गया, क्लियर हो गया। तब आपको क्या करना है? बोलिए। अब आपको 60 का मान चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? 60 का मान कर लीजिए। tan 60 का मान चाहिए। तो देखो sin 60 का मान क्या है? sin 60 का मान क्या है? √3/2। cos 60 का मान क्या है? 1/2 है। बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा करा लीजिए। तो √3 × 2/2 × 1। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? √3 आ जाएगा। √3 आ गया कि नहीं? बोलो हाँ या ना। आ गया। अब आपको क्या करना है? अब 60 का हो गया, तब आपको चाहिए किसका? 90 का चाहिए। तो 90 लिख लीजिए। किसका चाहिए? अब 90। तो देखो 90 का क्या है? sin 90 का मान, sin 90 का मान कितना है? 1 है। और cos 90 का मान कितना है? अब 1/1 लिख लीजिए। cos 90 का 0/1। तो बाहर बाहर का अंदर अंदर गुणा करा लो। 1 × 1 अपान 0 1 × 1 तो 1/0। देखिए मैंने क्या कहा था अभी पिछले ही कि अगर 0 से किसी अंक में भाग देंगे तो वो अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? बोलो भैया कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मेरा मकसद है इस क्लास को लाने का है कि कैलकुलेशन आपको सिखाना, क्योंकि इसके आगे जब आपको मिलेगा तो कैलकुलेशन ही मिलेगा। ठीक है। ओके। अब कोसेक आ गया। क्या आ गया? कोसेक। देखो कोसेक को अब आप क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? बोलिए। कोसेक आपको 0 डिग्री का चाहिए, तो कोसेक के मान को पहले देखिए क्या होगा। कोसेक का मान क्या होता है? 1/sin थीटा होता है कि नहीं होता है? होता है। तो sin 0 कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए? sin 0। तो 1/1 ये आपका 1 है, ध्यान रखिएगा। उसके नीचे इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। अब sin 0 का मान कितना है? sin 0 का मान कितना है? 0। तो 0/1 लिख सकते हैं। बाहर बाहर का गुणा, अंदर अंदर का गुणा। तो अब आपका क्या हो जाएगा? 1/0 हो जाएगा। तो फिर किसी संख्या में 0 से भाग देने पर, 0 से भाग देने पर क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगी। तो कोसेक का मान भी क्या आ गया? 0 का मान अपरिभाषित। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो भैया।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। अब हमको कोसेक किसका चाहिए? कोसेक 30 का चाहिए। किसका चाहिए? कोसेक 30। तो यहाँ पे साइन 30 कर लो। 1/1 साइन 30 का मान कितना होता है? देख लो यहाँ पे, देखो 1/2, बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर का गुणा, तो 1 × 2 अपान 1 × 1 बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। कितना आ गया? 2। यानी साइन कोसेक 30 का मान क्या हो गया? 2 हो गया। समझ में आ रहा है? अब क्या करना है? अब हमको 45 का मान चाहिए। किसका चाहिए? 45 का। तो कोसेक 45 चाहिए, तो कोसेक 45, अब साइन 45 कर लो, साइन 45 कर लो। ठीक, साइन 45 कर लो। तो साइन 45 कितना हो जाएगा? देखो साइन 45 में कितना है? साइन 45 1/1 कर लीजिए, 1/रूट का कितना है? 2 है। बाहर बाहर का और अंदर अंदर गुणा करा लो। तो अब क्या हो जाएगा? 1 × √2 अपान 1 × 1 बराबर कितना हो जाएगा? √2/1 बराबर √2। यानी √2 किसका आ गया? बोलो। कोसेक 45 का मान कितना आ गया? कोसेक 45 का मान कितना आया? √2 आ गया। बताओ कैलकुलेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, समझ में आ रहा है ना? आप लोग भी अभ्यास करिएगा। अब देखो कोसेक 45 हो गया, कोसेक 60 का मान आपको चाहिए। किसका चाहिए? कोसेक 60 का। तो साइन 60 का वैल्यू निकालिए। तो साइन 60 का वैल्यू आपको पता है क्या है? साइन 60 का वैल्यू देखो, रूट ऊपर क्या है? 1/1। साइन 60 का वैल्यू कितना है? बोलो, √3/2 है। बाहर बाहर का गुणा अंदर अंदर गुणा करवा लो। तो क्या हो जाएगा? 1 × 2 अपान 1 × √3। तो कितना आ गया? 2/√3 आ गया। कितना? 2/√3। किसका आ गया? 60 का मान आ गया। तो 2/√3। बोलो, कैलकुलेशन समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बस ऐसे ही आपको सवालों को भी हल करने हैं। ठीक, अब किसका चाहिए आपको? 90 का चाहिए। तो 90 का कर लीजिए, 90 का। ठीक, तो 90 का कितना हो जाएगा? 90 का देख पा रहे हैं आप, 1/1। 90 का कितना है? साइन 90 का मान कितना है? 1/1। बाहर बाहर का और अंदर अंदर का कितना आ गया? 1 × 1/1 × 1 बराबर कितना आ गया? 1/1 बराबर 1। क्या आ गया? 1। यानी कोसेक 90 का वैल्यू कितना हो गई? 1। बताओ, कहीं किसी को रटने की आवश्यकता पड़ी क्या? बोलो, बोलो भाई। अब आपको क्या चाहिए? अब देखो कोसेक हो गया, कोसेक। अब कोसेक हो गया, अब आपको सेक का चाहिए। सेक बराबर क्या होता है? 1/cos होता है कि नहीं? बोलो, होता है। अब आपको 0 डिग्री का चाहिए, तो 0 डिग्री ले लीजिए। तो 1/1 cos 0 का वैल्यू देखो यहाँ पे कितना है? 1 है। क्या है? 1 है। तो 1/1 बाहर बाहर का और अंदर अंदर गुणा करा लो, 1/1 बराबर 1 आ गया। किसका आ गया? सेक 0 का मान कितना आ गया? 1 आ गया। क्या आ गया? 1। ठीक, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। अब हमको क्या चाहिए? किसका? 30 का चाहिए। तो 30 यहाँ बना लो। तो 30 का वैल्यू चाहिए, 30 बना लो। अब देखो 1/1 कोसेक 30 का, सॉरी cos 30 का मान कितना है? cos ये है, cos 30 का मान कितना है? √3/2। √3/2 अंदर अंदर का बाहर बाहर का गुणा करा लो। क्या आ गया? 1 × √3 कितना आ गया? 2, 1 कम 2, √3 आ गया। बोलो, √2 √3 आ गया। कितना आ गया? 2/√3। देखिए, अब हम ये नहीं कह दिए कि आप इसका उल्टा लिखते चलिए, क्योंकि आप देख रहे हैं उल्टा आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है ना? बोलो, आ रहा है। लेकिन मेरा मकसद क्या है? आपको कैलकुलेशन सिखाना। क्या है? कैलकुलेशन को सिखाना। इसलिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसको जस्ट उल्टा करते हुए लिख दीजिए। कैलकुलेशन सीखिए। अब हमको क्या चाहिए? 30 हो गया, 45 का निकालिए। 45 का क्या हो गया भैया? 45 1/1
cos 45 देखो cos 45 का 1/√2, बाहर बाहर का कराओ अंदर अंदर का 1 × √2 अपान 1 × 1 बराबर √2। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया √2। ठीक है, √2 आ गया। 60 का चाहिए, 60 लिखो यहाँ पे, 60 यहाँ पे लिखो। अब क्या हो जाएगा 1/1। cos 60 का वैल्यू कितना है? cos 60 ये रहा ना, cos 60 का वैल्यू कितना है? 1/2 अंदर अंदर का बाहर बाहर का करा लो। 1 × 2 अपान 1 × 1 बराबर 2/1 बराबर 2। क्या आ गया? 2 आ गया। अब आपका 2 आ गया। ठीक, अब किसका चाहिए बोलो? अब चाहिए आपको 90 डिग्री का। ठीक, तो 1/1 cos 90 का, देखो cos 90 का 0, किसका 0, 0/1 बाहर बाहर करो अंदर अंदर गुणा कराओ 1 × 1। अब 1 × 0, तो देखो 1 1 जा 1 हो जाएगा, 0 0 हमें 0 0 कम 0, तो क्या हो जाएगा? ये 0 आ गया नीचे, 0 नीचे आया कि नहीं आया? अब 0 नीचे आ गया तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। ओके, अब देखो, अब आपका सेक का भी हो गया। किसका हो गया? सेक का हो गया। अब आपको काट चाहिए। किसका? कॉट का। कॉट का चाहिए, तो कॉट बराबर होता क्या है? कॉस। अब किसका चाहिए? 0 का चाहिए, तो 0 यहाँ पे रखो भी, कॉस बटा साइन 0। तो देखो कॉस 0 का वैल्यू कितना है? 1 है, 1/1 कर लो। साइन का कितना है? साइन 0 का वैल्यू कितना है? 0, 0/1 कर लो। बाहर बाहर करो अंदर अंदर गुणा करा लो, तो 1 × 1 अपान 1 × 0 बराबर 1/0। तो क्या हो जाएगा? ये भी अपरिभाषित हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो, अपरिभाषित होगा ना? तो 0 ये अपरिभाषित हो गया। क्या हो गया? अपरिभाषित हो गया। ठीक, अब आपको किसका चाहिए? अब आपको कहोगे 30 का चाहिए, है ना? 30 का निकाल लो भाई, चाहिए तो साइन 30। अब देखो cos 30 का वैल्यू कितना है? cos 30 √3/2 साइन 30 का 1/2 बाहर बाहर का और अंदर अंदर का गुणा करा लो, तो √3 इंटू नीचे क्या है? 2 है ना? अब 2 × 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया? √3 आ गया कि नहीं? √3 आ गया कि नहीं? बोलो, आ गया। अब क्या है? अब आपको चाहिए 45 का। किसका चाहिए? 45 का। तो 45 का लिख लो, 45 ऊपर 45 नीचे भी। अब उसके बाद क्या है? देखो cos 45, तो cos 45 का कितना होगा? 1/√2 हो जाएगा। और साइन 45 का कितना हो जाएगा? साइन 45 देखो, साइन 45 ये 1/√2 बाहर बाहर कर अंदर अंदर गुणा करा दो, 1 × √2 अपान 1 × √2। अब बताओ, सब कट पिट के कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। आ गया 1, तो 1 लिख लीजिए। बोलिए, समझ में आ रहा है ना? अब आपको किसका चाहिए? किसका चाहिए? अब 60 का चाहिए, है ना? तो 60 लिख लीजिए। तो 60 लिखिए, तो कितना हो जाएगा? cos 60 का वैल्यू कितना है? cos 60 का वैल्यू 1/2 है। और sin 60 का वैल्यू कितना है? √3/2 है। √3/2 है, बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा। तो 1 × नीचे कितना है? 2 है, बीच में अंदर क्या है? 2 × √3 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना? 1/√3 बचा कि नहीं? 1/√3। ठीक है, तो ये हो गया सवाल। ये आपके सारणी हो गई किसके? किसका मान आ गया? cot 60 का। अब cot 90 का, cot 90 का कितना हो जाएगा? देखो cot 90 का, तो cot 90 का लिख लीजिए, cot 90, तो यहाँ sin cos 90 और sin 90। ठीक,
तो cos 90 का वैल्यू कितना है, 0 है, तो 0/1 लिख लीजिए। साइन का कितना है, साइन 90 का कितना है, 1 है, 1/1। बाहर बाहर करो, अंदर गुणा करा लो, तो 0 × 1/1 × 1। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो 0/का कितना हो जाएगा, 1। अब देखो नीचे कितना है, बोलो, 0 के नीचे 1 है, कितना है, नीचे 1 है, तब आप 1 से जब भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, अर्थात इसका मान कितना आ गया, 0 आ गया। अब इस तरह के क्लास को लाने का मेरा मकसद ये था कि आपको कैलकुलेशन को भी कैसे किया जाएगा उसको हल कराने का। ठीक है, नहीं तो हम क्या काम करते हैं, इस कोशेक को यहाँ रख कर इसको यहाँ पर रख देते, तो वही संख्याओं को पलट करके लिखा दिया जाता, बहुत आसानी से और इजीली तरीके से समझ में आता। लेकिन इस क्लास को लाने का मेरा मकसद यही था कि आपको कैलकुलेशन भी आना चाहिए। क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ठीक है बच्चों, हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में, अब आएंगे चैप्टर पे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।